अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यायो सनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जनाब ईद उल अजहा का पहला दिन, आपको ढेरों ईद मुबारक स्कोर की पूरी टीम की जानिब से। और आज जिस तरह अपने जानवर ज़िबा करने के लिए लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है, कसाई नहीं मिल रहे, सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, शाम हो गई अभी तक कोई आया नहीं। और इसी तरह अगर हम अपने शो की बात करें या मुख्तलिफ स्पोर्ट्स शो की हम बात करें तो प्लेयर्स बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। कोई पाकिस्तान में नहीं है या कोई जो है वो पाकिस्तान आया है तो अपनी फैमिली के साथ बिज़ी है, फिर हमारे पास टाइम नहीं है शो रिकॉर्ड करने के लिए। इस सारे मसाइल में से जब हम निकले तो हमने सोचा कि कुछ अलग शो करते हैं। और आज के शो में आपको हम जिन दो मेहमानों से मिलवा रहे हैं उसके अलावा भी कुछ हमारे दोस्त, कुछ हमारे क्रिकेटर्स टेलीफोन लाइन पर अपनी ईद के हवाले से आपके साथ कुछ अपनी यादें शेयर करेंगे, कुछ बातें शेयर करेंगे। लेकिन स्ट्रेट आते हैं अपने आज के मेहमानों की तरफ। और हमारे साथ मौजूद है जनाब स्टूडियो में पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की जो खातून क्रिकेटर हैं। और अगर इनके बारे में ये कहूँ कि डबल गोल्ड मेडलिस्ट ये हो गई हैं। एशियन गेम्स में 2010 की भी टीम का हिस्सा थी जब ग्वांगझू में पाकिस्तान चैंपियन बना था, और 2014 जब कोरिया में पाकिस्तान चैंपियन बना है। फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद हैं कायनात इम्तियाज़, आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। और जनाब इनके बराबर में मौजूद हैं वैसे तो बहुत से लोग दिल छोटा कर जाते हैं, चांस नहीं मिलता तो रोते हैं, लेकिन इन्होंने वो काम किया जो कुछ लोगों ने किया है। और इन्होंने ये किया, इन्होंने पाकिस्तान ही छोड़ दिया, लेकिन अब इनको पाकिस्तान की याद सताई है तो अब वापस आए हैं और अब सोच रहे हैं कि इधर दोबारा से कदम जमाऊं। और अब ये चाहते हैं कि कोचिंग में वो सब कुछ हासिल करूं जो खेल कर हासिल नहीं किया था। पाकिस्तान के टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर अतीकुल जमा साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं, आपको भी हम खुशामदीद कहेंगे शो में। और सीधा चलेंगे जनाब कायनात इम्तियाज़ की तरफ। कायनात, ये बताएं कि वो जो गोल्ड मेडल मिला है उसको तोड़कर कोई सेट बन सकता है हार? वो ऐसी चीज़ है जिसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस रखती है। अच्छा, बिल्कुल। तो वैसा सोने का कितना शौक है आपको? नहीं, वो तो अपनी जगह पे हर जगह हर किसी को होता ही है, लेकिन जो गोल्ड मेडल की बात है वो एज अ क्रिकेटर वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। सो वो वहीं पर ही अच्छा लगता है जहाँ पे वो है फ्रेम के साथ घर के अंदर। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। और चेहरे पर आप कायनात की खुशी देख रहे हैं, ईद की खुशी है और साथ साथ गोल्ड मेडल हासिल करने की भी खुशी है। मज़ीद बातें हम कायनात से भी करेंगे। थोड़ा सा मुख्तसर बोलने का इन्होंने जो है वो ऐसा लगता है कि आज के शो में रिकॉर्ड बनाना है। देखते हैं शो आगे जिस तरह चलेगा तो गेंद तेज़ करती हैं लेकिन गुफ्तगू बहुत धीमी कर रही हैं। अतीकुल जमा साहब, विकेटों के पीछे कैच करते करते आप बाहर मुल्क में कैच हो गए, आपने नेशनलिटी ले ली, कैसा एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को या नहीं? बस ज़िंदगी तो चलती रहती है कि एंजॉयमेंट, और होता है कभी ऐसा कि बंदा एंजॉय करता है अपनी ज़िंदगी को, कभी होता है नहीं करता। जब मैं पाकिस्तान में था, आपने कितना ज़िंदगी को एंजॉय किया? अगर मैं ये बात यहाँ करने लगूँ तो फिर मेरा ख्याल है शो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत एंजॉय किया मैंने पाकिस्तान के लिए, जब तक खेला हूँ मैं काफ़ी एंजॉय किया अपने कोलीग्स के साथ और ग्राउंड के अंदर टाइम। मगर ये कि एक वक्त ऐसा आया था जब मैं एंजॉय नहीं कर रहा था क्रिकेट को पाकिस्तान में, तो मैंने डिसीजन लिया कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी इंग्लैंड में मूव होने की, तो मैं वहाँ मूव हुआ हूँ। मैंने वहाँ पर सोचा कि मैं काउंटी के लिए क्रिकेट खेलूँगा, उसके लिए अपना टाइम पीरियड गुजारूँगा, मगर वो फैसला भी सही साबित नहीं हुआ। तो अब जाके मैंने दोबारा से पढ़ाई की तरफ अभी तो शो स्टार्ट हुआ, अभी तो आपकी सांस फूलने लग गई है। नहीं, अब सांस फूलती है ना जब आप क्रिकेट छोड़ देते हैं, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग भी थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी सांस फूलने लग जाती है। जिस ज़माने में अतीक, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो जिस ज़माने में आप क्रिकेट खेलते थे ख़वातीन क्रिकेट खेलती थी, मेरा ख्याल है उस ज़माने में तो टेस्ट भी खेलती थी ख़वातीन, लेकिन आप लोग उनको रेट करते थे कि हाँ ख़वातीन। अब तो ख़वातीन क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल भी लेकर आ रही हैं और अच्छी खासी क्रिकेट खेल रही हैं, आईसीसी की टॉप 10 टीमों में शामिल है। कायनात आपके बराबर में मौजूद हैं, कायनात को आपने देखा भी होगा खेलते हुए, इनके बारे में सुना भी होगा, आप ही के शहर की हैं। तो ये बताएंगे उस ज़माने की ख़वातीन क्रिकेट और इस ज़माने की ख़वातीन क्रिकेट को अगर मैं आपको कहूँ मवाजना करने के लिए? देखिए, जिस दौर में हम लोग खेले थे हमारा थोड़ा सा हुआ था आमना सामना ख़वातीन प्लेयरों से, और उनकी फिटनेस के बारे में भी देख के हमें थोड़ी सी डाउट्स होते थे। मगर अब जिस तरह क्रिकेट तो आपसे ज़्यादा फिट लग रही है। हाँ, हमसे ज़्यादा फिट हो गए, जारी बात है। क्रिकेट इतनी मॉडर्नाइज हो गई है कि आपको अगर कम्पीट करना है, फास्ट बॉलर है, बाउंसर भी कर सकते हैं। देखिए, शायद आपको मेरे बारे में पता नहीं है, बाउंसर का बड़ा अच्छा प्लेयर हूँ वैसे अभी भी। तो जितनी मॉडर्नाइज हो गई है, उनको जारी बात है कि उनकी अपने आप को डेवलप करना होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से कम्पीट करना है फ्यूचर में, तो जारी बात है उनको डेवलप। क्रिकेट की बातें नहीं करेंगे, शो ईद का है तो ईद की बातें होंगी। और इस टेलीफोन लाइन पर जनाब हमें ज्वाइन कर रहे हैं शर्जील खान, पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर, हैदराबाद से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। शर्जील, ये बताओ कि शारजा तो नहीं गए, हैदराबाद में क्या गाय ली है, बकरा लिया है या कुछ और दुम्बा वगैरह लिया है? बस सबको पहले सलाम मेरा, और काफी दिनों बाद घर पे आना हुआ है तो फैमिली के साथ हैं, ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं। गाय लिए फिलहाल तो। अच्छा यार, आपकी आवाज़ तो बड़ी दबंग है वैसे, मेरा ख्याल है कसाई को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही गिर जाएगा जानवर।
नहीं, अब ऐसे गिरने लगे तो फिर सबके गिर जाएंगे, मेरा थोड़ी गिरेगा सिर्फ। अच्छा शर्जील, ये बताओ कि पहले पाकिस्तान से खेले नहीं थे, अब इंटरनेशनल क्रिकेटर का टैग है, क्या लोगों में आप फर्क महसूस कर रहे हैं? पहले जैसे लोग मिलते थे और अब एक इंटरनेशनल क्रिकेटर की हैसियत से आपके मिलने आते हैं, क्या लोगों के रवैये में तब्दीली आई है? लोगों में बहुत ज्यादा चेंज आया है। जैसे पहले था अब वैसा कुछ भी नहीं है। लोग कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा केयर करने लग गए हैं। पहले से ऐसा नहीं था जितना अब ज्यादा हो गया है। ये मैं बाहर वालों की बता रहा हूँ आपको, जितने भी लोग हैं ऐसे। चलें शर्जील, थैंक यू वेरी मच और विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इस ईद को एंजॉय करें और आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। कायनात, आपकी तरफ वापस आ जाता हूँ। ये तो मर्दों की ईद होती है ना, इसमें थोड़ा सा गोश्त वोश बनाना है, कसाई को लेकर आना है, जानवर को लेकर आना है। खवातीन क्या करती हैं इस ईद पे? कुछ नहीं, बाकी जो काम होते हैं सारे उन्होंने ही करने होते हैं। खाना शाना हर चीज, घर को पूरा देखना, जो गेस्ट आते हैं उनके लिए एवरीथिंग, सब कुछ हमें ही करना होता है। बॉलिंग के अलावा खाना वाना बना लेती है? नहीं बनाती? कबाब बना लेती है? नहीं नहीं, हर चीज बना सकती हूँ मैं। अम्मी ने हर चीज सिखाई है। अगर अपने साथ साथ उस चीज को भी लेके चलो जो आगे जाके कमिंग टाइम में जो चीज काम आनी है, वो डेफिनेटली हर चीज होती है घर में। क्रिकेट लंबी पड़ी, अभी से आपने सोचना शुरू कर दिया फ्यूचर के बारे में। अभी कोई चीज सीख लूंगी तो ही काम आनी है, बड़े होके मैंने कुछ नहीं करना। अभी भी बड़ी होंगी आप? ऑब्वियस सी बात है, अभी बहुत क्रिकेट पढ़ी हो, खेली हो, क्रिकेट के साथ साथ ऑटोमेटिकली बड़ी होती जाऊंगी। अच्छा, अभी मैं शर्जील से बात कर रहा था कायनात, तो उन्होंने कहा कि लोगों के रवैये में बड़ी तब्दीली आई। तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि लोगों के रवैये में कितनी तब्दीली आई, मैं आपसे ये पूछूंगा कि कायनात इम्तियाज क्या सोचती है? जब टीम में होती है तो मूड कैसा होता है? जब टीम में नहीं होती तो तब कितनी अपसेट होती है? मुझे लगता है जब मैं टीम में नहीं थी, अभी जो पिछला टाइम था ऑस्ट्रेलिया, ऑलमोस्ट 1.5 साल में टीम के साथ बिल्कुल भी नहीं थी, इवन इन कैंप्स में भी नहीं थी। तो मुझे लगता है मैं उस टाइम एक्स्ट्रा मोटिवेटेड थी कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे वापस आना है। ऐसी बातें ना करें, नहीं ऐसी बातें ना करें, फिर वो बाहर कर देंगे। ये यार डिमोटिव हो चुकी है, डिमोटिवेट हो चुकी है, थोड़ा सा और मोटिवेट करो। और उसके बाद जब टीम में आ जाओ, स्पेशली ऐसे टाइम में जब हम एशियन गेम्स खेलने गए, वहाँ की जो फीलिंग्स होती है, जब हमारा फ्लैग ऊपर जा रहा था, लग रहा था हमारा फ्लैग, तो वो जो फीलिंग्स थी उसको हासिल करने के बाद वो जो मोटिवेशन थी वो 4 टाइम ज्यादा बढ़ गई है। अब मुझे पता है कि अब मैंने जो 3 महीने हमारी जो आगे सीरीज आ रही है, उससे पहले जो हमारे पास बीच का टाइम है, उससे मैंने ट्रिपल टाइम ज्यादा मेहनत करनी है ताकि मैं अपनी वो चीज अचीव कर सकूं जो मैं 1.5 साल में जो नहीं थी टीम में, वो चीज नहीं अचीव कर सकी। हमारी और आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो अहबाब हैं, उनकी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। अतीक, ये बताएं कि पाकिस्तान में तो ईद करते थे, जो बाहर के मुल्क में ईद करते हैं जाके, क्या मिस करते हैं आप? जो कुछ पाकिस्तान में है वो कुछ बाहर कितना मिस करते हैं? अपने लोग नहीं होते, अपने घर वाले नहीं होते, अकेले अकेले दिन गुजर जाता है, आम दिन की तरह दिन होता है, या बाकी एक हल्ला गुल्ला होता है? बस वहाँ पे तो ये सिचुएशन है कि ईद की नमाज, अतीक रोना नहीं यार, प्लीज अतीक रोना नहीं यार। ईद की नमाज पढ़ने गए, घर आया, बच्चों से मिले, बस ईद ख़त्म। माँ बाप को फ़ोन कर लिया, उनको वहाँ से ईद मुबारकबाद दे दी। तो बड़ा अपना कल्चर और अपने लोगों की कमी महसूस होती है वहाँ पे। और पिछले 7-8 साल से मैंने इसी कमी को महसूस करते हुए मैंने सोचा इस दफ़ा कम से कम एक ईद तो घर में गुजार ली जाए। और जनाब, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन आमिर सोहेल हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर सोहेल साहब, वैसे तो हम आपसे पूछते हैं कि आमिर ये टीम हार गई है, ये सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, आज ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, आपसे ये पूछूंगा कि जब पहली बार पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए थे, कौन सी ईद आपने अपने घर से बाहर गुजारी थी और घर वाले कितने याद आए थे? शायद पहली 90 मेरा ख्याल है 91 में गुजारी थी। और उस वक्त तो टेलीकम्युनिकेशन भी कोई इतना ठीक नहीं था, ना इतनी ज्यादा ईमेल्स थी, और ये वो वही लैंडलाइन पे फोन करने पड़ते थे और वही उसी से आप रास्ते में रहते थे। अच्छा आमिर सोहेल साहब, वैसे आपकी फेवरेट ईद कौन सी है? ये कुर्बानी वाली ईद या वो मीठी वाली ईद? दोनों ठीक है, क्योंकि छोटी ईद के ऊपर आप कुर्बान होते हो और बड़ी ईद के ऊपर जानवर कुर्बान होते हो। अच्छा आमिर सोहेल साहब, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है आज ईद का दिन है और अपनी मसरूफियात में से आपने वक्त हमारे लिए निकाला है। कोई वाकया हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि ईद पर बचपन में आपके साथ हुआ या फिर खेलते हुए आपके साथ हुआ, जो आज भी आपके जहन में आता है तो अकेले बैठे बैठे भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है? या बहुत ज्यादा वाकया ऑफ द कफ तो इस वक्त नहीं याद, इसके मैं ऊपर माजरत चाहूंगा, लेकिन यह है कि घर वालों के साथ जब भी आप ईद मनाते हो तो उसकी खुशी तो बहुत ज्यादा होती है।
आमिर सोहेल साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया कि आप इस शो का हिस्सा बने। अतीकुल जमा और कायनात इम्तियाज द शो में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आमिर सोहेल और शर्जील खान की गुफ्तगू आपने सुनी और मजीद कुछ बातें करेंगे और वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद और ईद उल अज़हा का ये ख़ास दिन और हमारा ये ख़ास स्कोर स्पेशल आपके लिए। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कायनात इम्तियाज़, पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलर, और उनके हमरा मौजूद हैं टेस्ट विकेट कीपर अतीकुल जमा साहब। कायनात, आप तो बहुत सीरियस आदमी हैं, तैयारी तो बिल्कुल आप नहीं करती, तो मेरा ख्याल आज हमारे शो की वजह से आप इतनी तैयार होकर आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप मेरी किसी टीम से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि पूरी टीम में सबसे ज़्यादा तैयार होकर घूम रही होती है वो अकेली मैं ही होती हूँ। काफ़ी डिफरेंस होता है हर चीज़ में। हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड, हमारी टीम ही, नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मी बट ऑल्सो द टीम, बहुत डिफरेंट होती है। कि हम जब ऑन फील्ड होते हैं हमें नहीं पता होता कि हम किस तरह से, हम क्या पहना हुआ है, हमें पता, हमने किट पहनी हुई है, दैट इज़ फाइन, किट पहनी हुई है, उसके अलावा एक्सेसरीज उस वक्त कोई नहीं ध्यान में होती। लेकिन ऑफ द फील्ड लड़कियाँ काफ़ी चेंज हो गई हैं पहले से। पहले शायद इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब लड़कियाँ बहुत ध्यान देने लगी हैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर। अच्छा, 92 में जब पाकिस्तान फाइनल खेला तो मैंने पूछा पाकिस्तान के मुख्तलिफ खिलाड़ियों से कि उनका यादगार मैच क्या है और क्यों यादगार मैच है। तो जो पाकिस्तान टीम के स्पिन बॉलिंग कोच हैं मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने मुझे बताया कि हमको पता चला कि हम 92 फाइनल खेलने जा रहे हैं इंग्लैंड के साथ, तो बड़ी मैंने तैयारी की क्योंकि मुझे पता था कि पूरी दुनिया इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा लोग स्टेडियम में मौजूद होंगे, बड़ी तादाद में लोग हमें टेलीविजन पर देख रहे होंगे। तो मैंने जेल लगाया, बालों में शेव की और मैं खुद तैयार व्यार होकर आया कि आज पूरी दुनिया में देख रही होगी। तो ये जो आप लोग मैच खेलने जाती हैं तो लिपस्टिक, फेस पाउडर, इस तरह की चीज़ें होती हैं आपके किट बैग में अलग से छोटा सा? नहीं होता। पहला हमारे मैच इतना ज़्यादा टेलीवाइज नहीं होते, एंड सेकेंडली जो होते भी उसमें लड़कियों को इतनी ज़्यादा किसी चीज़ की, हाँ सनब्लॉक की सबको फिक्र होती है, वो लड़कों में भी होती है, वो अलग मैटर है। लेकिन उसके अलावा काली ना हो जाऊं, ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। जब लड़कियां ग्राउंड के अंदर उतरती है उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी फिक्र होती है कि उसे जिताना है हमने। अतीकुल जमा साहब, खवातीन टीम की कोचिंग करा गया, अगर बुलाएंगी तो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई गोल सेट नहीं किया कि पाकिस्तान वुमेन्स या किसी की वुमेन्स टीम की कोचिंग करनी है, मगर मैं इंग्लैंड की 1-2 वुमेन्स अंडर 19 प्लेयर हैं उनको कोच करता हूँ इंडिविजुअली, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कोच करने में। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई तो सोचूंगा उसके बारे में। कोई चीज़ छोड़नी नहीं है आपने? देखें, ये तो रिस्क है ना हमारा, इसको तो छोड़ना नहीं है ना। जहाँ से भी आता है हम तो ना नहीं कर सकते, हम आपको भी ना नहीं करते, तो हम अपने काम को भी ना नहीं करते। हम तो इसलिए बुलाते ही नहीं आपको। आज बुला लिया, आप फंस गए। अच्छा कायनात, ये बताइएगा कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, खेल की तरफ आप अपनी वालदा की वजह से आई, क्योंकि अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आपकी वालदा भी क्रिकेट के साथ एसोसिएट हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस खेल की तरफ कैसे आना हुआ और ख़ासतौर पे फास्ट बॉलर क्यों बनी आप? पहला मुझे हमारे जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स थे उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थी कि तेज़ बॉल करनी है, तेज़ बॉल करनी है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम, जब से मैंने खेलना स्टार्ट किया, मैं फास्ट बॉलर ही हूँ। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पहले बैट्समैन थी या मैं पहले स्पिन करती थी, ऐसा कुछ नहीं था, फास्ट बॉलर ही थी शुरू से ही। तो उसीलिए उनसे होके इंस्पायर होके कि फास्ट बॉलिंग करनी है। सो स्टार्ट किया आराम से। फास्ट बॉलर है आपके घर में जो आप भी फास्ट बॉलर बन गए? सॉरी, कितने फास्ट बॉलर हैं आपके घर में? घर में कोई नहीं। माँ बाप चाहते थे कि एक बच्ची हमारे खानदान में से, नॉट कि उनकी बेटी, लेकिन खानदान में से कोई स्पोर्ट्स की तरफ आए। सो ये अच्छा, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइज है कि लोग माँ बाप कहते हैं मेरी बेटी डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने। वाकई आपके माँ बाप ने चाहा कि हमारी बेटी क्रिकेटर नहीं, उन्होंने डायरेक्ट ये सोचा कि हमारी बेटी फास्ट बॉलर बने? नहीं, उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स की तरफ जाए, किसी एक स्पोर्ट्स को पिक करे। सो उस वक्त वुमेन क्रिकेट आना स्टार्ट हुई थी, न्यू तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी इन होना स्टार्ट हो गई थी कि रिकग्नाइज होने लगी थी। तो उन्होंने देखा कि ठीक है, मैं एथलेटिक्स करती थी, सिर्फ एथलेटिक्स करती थी पहले। सो वहाँ से, क्योंकि आपकी फिटनेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो फिटनेस पहले से ही आ गई मुझ में एथलेटिक्स की वजह से। तो उसके बाद जब क्रिकेट में गए तो हर चीज़ काफ़ी इतनी ज़्यादा हेल्प करने लगी। कितनी प्राउड फीलिंग होती है कायनात, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो आप अचीव कर लेते हैं। अभी क्या कुछ हासिल कर रहे हैं? वैसे ही फास्ट बॉलर इतने आसान नहीं होते, और कराची में अगर मैं बात करूं अपनी मेंस टीम के हवाले से, तो यहाँ से ज़्यादा स्पिनर निकलते हैं, कीपर्स निकलते हैं या बैट्समैन निकलते हैं। आप खवातीन टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं कराची से, लेकिन एक फास्ट बॉलर की हैसियत से, तो कितनी आपको मुश्किलात हैं, कितनी मेहनत करनी आपको पड़ती है, कितना अपने आप को मारना पड़ता है?
मारना, एक चीज़ मैं आपको करेक्ट करूंगी, नाउ आई एम अ बॉलिंग ऑलराउंडर, नॉट ओनली अ फास्ट बॉलर। मैंने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है इस सेंस में कि बैटिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बॉलिंग है। हमारे पास जो हमारा कल्चर है बेसिकली मेंस में या वुमेंस में एज एन ऑलराउंडर ज़्यादा आप इफेक्टिव होते हो। और जब से बैटिंग स्टार्ट की है तो ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है अब, क्योंकि मुझे फिटनेस डेवलप करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे अपनी बैटिंग को भी उतना ही ध्यान देना है, अपनी बॉलिंग को भी उतना ही ध्यान है और फील्डिंग को भी उतना ही ध्यान देना है। काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इन द एंड मुझे ये पता है कि मेरा गोल क्या है। आई हैव टू प्ले फॉर पाकिस्तान, नॉट ओनली वंस बट आई हैव टू कीप ऑन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। इस वजह से वो जब मेहनत हो रही होती है तो उस वक्त इतना पता नहीं चलता, मेहनत की जाए। आज जब दोबारा टीम में आई हूँ, गोल्ड मेडल जीता है, तो वो चीज़ की जो अंदर से फीलिंग है पाकिस्तान के लिए वो डबल हो गई है कि अब आगे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। आज अगर मैंने मैच जीता है तो कल मैंने पाकिस्तान को मैच जिता के देना है। इतनी समझदारी थी आप में जब आप क्रिकेट खेलते थे जितनी समझदारी कायनात में? आई डोंट नो, ये तो दूसरे लोग ही आप मेरे बारे में फीडबैक आपको ज़्यादा दे सकते हैं, मगर ये मैं दो फीडबैक अगर आप बोले तो। नहीं, आप खामोशी रहना ज़्यादा तो बेहतर है। नहीं, मगर जाहिर बात है कि आपको देखें हर चीज़ में आपके अपने गोल सेट होते हैं, सही है ना। आप जब गोल सेट करते हैं उसका एक्शन प्लान भी बनाते हैं, तो एक्शन प्लान को आपने कंप्लीट करना होता है उस गोल को अचीव करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी बातें कर रही हैं ये कि इन्होंने अपना एक गोल सेट किया, इन्होंने अपनी बैटिंग को भी इंप्रूव करने की कोशिश की है, बजाय इसके कि आखिरी में जाके सिर्फ ये छाप लग जाए कि ये सिर्फ बॉलर है। तो वनडे क्रिकेट में फिर प्रॉब्लम हो जाती है, सिर्फ एक एस्पेक्ट को कवर करने वाले को प्रॉब्लम हो जाती है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको बैटिंग में भी, जब हम अपने ज़माने में थे हमने विकेट कीपिंग पे सब फोकस करी, बैटिंग को पीछे कर दिया था, तो उसकी वजह से मुझे बड़ा नुकसान हुआ। और बाद में जब बाहर हुए तो पता चला कि नहीं, बैटिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी विकेट कीपिंग इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। तो ये बहुत अच्छी आपकी चीज़ है और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी देता हूँ और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। अतीक उज़्ज़मा की इतनी अच्छी बातें आप सुन रहे हैं, गहरी संजीदा बातें, और कायनात इम्तियाज़ की गुफ्तगू भी आपने सुनी। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे पर्टिकुलर ईद उल अज़हा के हवाले से कि हमारे मेहमानों की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। ईद उल अज़हा के इस खास स्कोर स्पेशल में कायनात इम्तियाज़ और अतीक उज़्ज़मा आज के हमारे मेहमान हैं, और इस शो में आपने आमिर सुहेल को भी सुना, शर्जील खान को सुना, और उसके साथ आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। कायनात, ईद उल अज़हा ईद क़ुरबान के नाम से भी मशहूर है, तो आपसे जानना ये चाहूँगा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जब क्रिकेटर नहीं थी तब और अब, क्या फ़र्क आ गया? जब क्रिकेटर नहीं थी तब मुझे इतना कुछ याद नहीं है उस टाइम का, क्योंकि काफ़ी टाइम से ही खेलना स्टार्ट किया हुआ था। और सेकेंडली हमारी एक्चुअली फैमिली यहाँ रहती नहीं है, सारी मोस्टली फैमिली अब्रॉड रहती है, एक आधा रिलेटिव थे वो भी बाहर चले गए, तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमारी दोनों ईद पे नहीं हो पाती हैं, क्योंकि फैमिली ही नहीं है तो कौन सी एक्टिविटीज़। थोड़ी बहुत जो एक्टिविटीज़ होती हैं नेबर्स वगैरह के साथ तो वो होती है, उसके अलावा कोई नहीं होती। सर कॉम्बिनेशन आज मैंने शो में बनाया, इनकी फैमिली इधर नहीं है और आपकी फैमिली इधर है, तो आप पाकिस्तान में नहीं है। ये मुझे बताया थी उज़्ज़मा साहब कि आप क्या करते हैं जब पाकिस्तान में होते थे, तो उस वक्त क्या हल्ला गुल्ला होता था और अब क्या मिस करते हैं? देखिए, उस वक्त बड़े एक्साइटेड होते थे, सब में बड़ी एक्साइटमेंट तो ये होती थी कि बकरा मंडी जाना है, कब बकरे आएंगे, सही है ना। फिर उसके बाद जब बकरे आते थे तो उनका ख्याल रखना होता था, उनको लेके जाना होता था, दूसरों से कम्पीट करना होता था कि यार हमारा बकरा आपके बकरे से अच्छा है। तो इस तरह की एक्साइटमेंट होती थी। और उसके बाद जारी बात है कि हम लुक फॉरवर्ड करते थे कि कब बकरे ज़ुबा होंगे और कब उसका गोश्त खाने को मिलेगा हमें, कब हमारी अम्मी हमारे लिए टिक्के बनाएंगी और ये वो। तो अब वो चीज़ों को मिस किया जाता है। तो देखें अब इंशाल्लाह इस साल भी ऐसे कोई प्रोग्राम है। अच्छा कायनात, वक्त कम है, मुकाबला बड़ा सख्त है। जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, डेफिनेटली आप पाकिस्तान की उन खवातीन में शामिल है जिनको लोग लाइक भी करते होंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए ग्रीन ब्लेजर के लिए खेल रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अपने देखने वालों को आप क्या कहेंगी, वो जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, और क्या चीज़ है जो आप करना चाहती हैं खेल के अलावा? खेल के अलावा इस वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा। पढ़ाई ऑब्वियसली बात है वो साथ साथ चल रही है, वो एक गोल है कि अपनी पढ़ाई को साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि पाकिस्तान में स्पेशली पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है हर सेंस में। क्रिकेट का कोई भरोसा नहीं है। थैंक यू वेरी मच कायनात इम्तियाज़, और बहुत शुक्रिया। अतीक उज़्ज़मा साहब इंग्लैंड से हमारे मेहमान आए हैं, लंदन से आपके घर भी मेहमान आए होंगे, ये आए हैं जनाब मैनचेस्टर से। तो जनाब, गुफ्तगू आपने सुनी हमारे दोनों मेहमानों की, और गुफ्तगू आपको कैसी लगी, आपकी आरा का हमें इंतज़ार है। score@jio.tv पर ये ख़ास प्रोग्राम था हमारा ईद के हवाले से, और कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो मैच खेल रही है,
और उस मैच के हवाले से थोड़ी सी कल के प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। तो फिलहाल स्कोर की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर ईद उल अजहा की आपको ढेरों मुबारकबाद, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।